this is me, Rabi here. This is your boy Azu here. We guys are back with another reaction video. तो गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू आए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, आजू राबी गैंग को ज्वाइन करो। हमारा एक व्लॉगिंग चैनल है बाय द नेम राबन आसम व्लॉग्स, नीचे आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। टाइटल तो गाइस आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं, उसका टाइटल है कंट्रीज विद हाईएस्ट इंडियन करेंसी वैल्यू। तो देखते हैं और एंजॉय करते हैं। चलो जी। दोस्तों, हम भारतीयों का हमेशा से ही सपना होता है कि एक ना एक बार हम विदेश की सैर जरूर करके आए, फिर चाहे वो पत्नी के साथ हनीमून हो या फिर बच्चों के साथ छुट्टी मनाने का प्रोग्राम। लेकिन पैसों की कमी कह लीजिए या फिर बचत की आदत, हम सभी विदेश घूमने जाने के नाम से ही कतराते हैं, क्योंकि वहाँ जाने के लिए सोचना एक बात है और वहाँ के खर्चे उठाना दूसरी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बाहर के देश बेहद महंगे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि दुनिया में कई देश ऐसे भी हैं जिनका रुपया भारतीय करेंसी से बहुत कम है, और इन देशों की करेंसी भारत के रुपयों के मुकाबले इतनी कम है कि आपको यहाँ जाकर करोड़पति वाली फीलिंग आ सकती है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे खूबसूरत और सस्ते देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ भारत का एक रुपया भी उनकी करेंसी में हजारों के बराबर है। नमस्कार और स्वागत है आपका द मिस्टिका लैंड की इस नई वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले जिस देश की हम बात करने वाले हैं वो है वियतनाम। दोस्तों, वियतनाम में भारतीय मुद्रा राज करती है, क्योंकि यहाँ हमारे 100 रुपए की कीमत 31,571 वियतनामी डोंग है, यानी कि 1 रुपए का एक्सचेंज रेट 315 डोंग पड़ता है। दोस्तों, वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया का एक बेहद खूबसूरत और शांत देश है। ज्यादातर सैलानी यहाँ आराम और सुकून भरे पल गुजारने आते हैं। यहाँ की हनोई, हालांगवे और हो ची मिन सिटी को लोग खासा पसंद करते हैं। घूमने फिरने के लिहाज से ये एक हसीन देश है। दोस्तों, इस देश की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ आप बेहद सस्ते में बीच, लेक और जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकते हैं। वियतनाम में घने वर्षावन है और तमाम नदियाँ हैं, जिसकी वजह से इसे पानी का देश भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ एक हफ्ते का रहने और खाने का खर्च केवल 20,000 रुपए तक आएगा। तो अगर आप भी सस्ते में ही कुछ अलग और अनोखा करना चाहते हैं तो आप वियतनाम जा सकते हैं। इंडोनेशिया। दोस्तों, इंडोनेशिया उन देशों में से एक है जहां भारतीय मुद्रा की कीमत काफी अधिक है। यहाँ 1 रुपया 191 इंडोनेशियन रुपया के बराबर है। इसके अलावा यहाँ भारतीयों को मुफ्त में वीजा भी दिया जाता है, जिसका मतलब है कि आप ज्यादा खर्च किए बिना इस खूबसूरत देश में घूम सकते हैं। ये देश अपने खूबसूरत बीचेस के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। समुद्री किनारों पर बने अपने ऐतिहासिक मंदिरों, पारंपरिक संगीत और नृत्य से ये दुनिया भर के सैलानियों को आकर्षित करता है। इंडोनेशिया का आइलैंड बाली दुनिया के सबसे प्रसिद्ध आइलैंड्स में से एक है और एक हॉटस्पॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हर साल यहाँ दुनिया भर से बड़ी संख्या में सैलानी पहुँचते हैं। और दोस्तों, अगर खर्चे की बात करें तो यहाँ एक हफ्ते के रहने और खाने का खर्चा लगभग 26,000 रुपए तक आ सकता है, और फ्लाइट सिर्फ 13,000 रुपए में आपको मिल जाएगी। ईरान। दोस्तों, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों में ही नहीं बल्कि ईरान जैसे विकासशील देश में भी भारतीय रुपया काफी मजबूत है। यहाँ पर भारत का 1 रुपया 577 ईरानी रियाल के बराबर है। दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान के अलावा और भी ऐसे कई शहर हैं जहाँ आप घूम सकते हैं, जैसे कि पर्सपोलिस जो एक पुराना टाउन है, नासिर अल मुल्क और अब्यान। बात करें अगर खाने पीने की तो यहाँ आप 20 से 30 रुपए में विश्व प्रसिद्ध ईरानी चाय पी सकते हैं और 43 रुपए में लजीज ईरानी पिज्जा खा सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान में आपका 7 दिनों का होटल खर्चा सिर्फ 3,000 रुपए के लगभग आएगा। पैराग्वे। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका के मध्य भाग में बसा ये देश दुनिया के उन चंद देशों में से है जिसकी सीमाएं समुद्र को नहीं छूती। पैराग्वे देश प्रकृति के बेहद करीब है। यहाँ के घने जंगल, वर्षावन और जंगली जीवों की तमाम प्रजातियां दुनिया भर के सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। दोस्तों, पैराग्वे देश को जो बातें सबसे खास बनाती हैं, वो है यहाँ के आइलैंड्स और चर्चेज। इस देश में आप ट्रिपल फ्रंटियर नाम की एक जगह पर जा सकते हैं, जहाँ एक ही जगह से आप 3 देशों को यानी कि अर्जेंटीना, ब्राजील और पैराग्वे को देख सकते हैं। यहाँ पर होटल काफी सस्ते हैं और आप यहाँ एक हफ्ते सिर्फ 7,000 रुपए देकर रह सकते हैं। यहाँ की करेंसी गुआरानी है और दोस्तों, पैराग्वे में 1 भारतीय रुपए की कीमत 93 पैराग्वेन गुआरानी है। कंबोडिया। थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया के करीब बसा ये देश अपनी खूबसूरती और पुरातन इतिहास के लिए जाना जाता है।
दोस्तों कंबोडिया एक बहुत ही सुंदर देश है और अपनी मन लुभाने वाली जगहों के लिए ये दुनिया भर में फेमस है। कंबोडिया के दर्शनीय स्थानों में अंकोर वाट मंदिर, नोम पेन, कार्डामम माउंटेन्स और कोहरोंग सैमलोइन शामिल है। दोस्तों यहाँ पर काफी सारे लोग जाते हैं और उनमें से सबसे ज्यादा लोग भारत से होते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर एक भारतीय रुपए की कीमत 55 कंबोडियन रियल है। दोस्तों अगर आप कंबोडिया घूमना चाहते हैं तो सिर्फ 28,000 रूपए में आप यहाँ 4 दिन रह सकते हैं, जिसमें आपका रहना, खाना और फ्लाइट का खर्चा तक इंक्लूडेड होगा। मंगोलिया। दोस्तों मंगोलिया का नाम लेते ही सबसे पहले हमारे जहन में अगर किसी का नाम आता है तो वो है चंगेज खान। दोस्तों यहाँ पर 1 रुपए की कीमत 39 मंगोलियन टॉगरोक के बराबर है। चीन और रूस के बॉर्डर पर स्थित ये देश अपने खाना बदोश कल्चर के लिए दुनिया भर में मशहूर है। और दोस्तों मंगोलिया की राजधानी उलान बातर के अलावा आप गोरखी टेरेल्स, खोब्सगुल नू और खरखोरिन जैसी जगहों पर घूम सकते हैं। ये देश घूमने फिरने के लिहाज से तो प्रसिद्ध है ही, साथ ही यहाँ का खाना भी काफी मशहूर है। आप यहाँ सिर्फ 40 से 50 रुपए में पारंपरिक मंगोलियन खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि चंगेज खान के इस मुल्क में रहने का कितना खर्चा आएगा, तो आपको बता दूं कि 4 दिन का यहाँ खर्चा औसतन 9,000 रूपए के करीब आता है, जिसमें फ्लाइट इंक्लूडेड नहीं होती। हंगरी। दोस्तों अगर आपको बेहद कम पैसों में किसी यूरोपियन कंट्री की सैर करनी है तो आप कम बजट में भी हंगरी देश का सफर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हंगरी का एक यूरोपियन कंट्री होने के बावजूद भी यहाँ पर भारतीय मुद्रा मजबूत है। दोस्तों यहाँ पर 1 भारतीय रुपए की कीमत 4 हंगेरियन फोरेंट है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट को दुनिया के सबसे रोमांटिक शहरों में से एक माना जाता है। हंगरी में घूमने के लायक आपको बहुत सी जगह मिल जाएंगी, जैसे कि लेक बैलाटोन, एगर और एक्टेलेट नेशनल पार्क। दोस्तों ये एक बहुत ही खूबसूरत देश है और यहाँ पर 1 हफ्ते का रहने, खाने और फ्लाइट का खर्चा लगभग 80,000 रूपए के करीब आएगा। तो दोस्तों अगर आप कम पैसों में किसी यूरोपीय देश में घूमना चाहते हैं तो हंगरी आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। उज्बेकिस्तान। दोस्तों उज्बेकिस्तान एशिया के मध्य में स्थित एक खूबसूरत देश है, जो अपने प्राचीन इतिहास, सुंदर वास्तुकला और विविध संस्कृति के लिए विश्व भर में जाना जाता है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद हर पर्यटक का पूरे दिल से स्वागत करती है। इस शहर के लोग बहुत ही उत्साह के साथ टूरिस्ट से मेलजोल बढ़ाते हैं। दोस्तों उज्बेकिस्तान में आपको कई बेहद पुरानी संरक्षित मस्जिदें देखने को मिल जाएंगी और कई नामी तीर्थ स्थल भी, जो सिल्क रूट पर पड़ने वाले समरकंद और बुखारा जैसे शहरों में स्थित है। उज्बेकिस्तान में आपका रहने का खर्च पर डे लगभग 2,500 रूपए के करीब आएगा और अगर फ्लाइट की बात करें तो आपको 25,000 रूपए में यहाँ की रिटर्न फ्लाइट मिल जाएगी। और यहाँ पर 1 भारतीय रुपए की कीमत 144 उज्बेकी सोम है। लाओस। थाईलैंड और कंबोडिया के पास मौजूद लाओस एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन दोस्तों लाओस में आपको हिंदुस्तानी होने पर गर्व महसूस होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मंदिर और बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री मिलेंगे। साथ ही यहाँ के झरने और गार्डन बहुत ही मशहूर है। यहाँ पर 1 भारतीय रुपए की कीमत 127 लाओशियन किप के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पर आप दिल खोलकर खर्च कर सकते हैं। 1 हफ्ते की छुट्टी मनाने के लिए आपको यहाँ पर 20,000 रूपए से भी कम खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ की फ्लाइट थोड़ी महंगी है और कभी कभी इनका प्राइस 50 से 60,000 रूपए तक भी जाता है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के कुछ ऐसे बेहद खूबसूरत और शानदार देश, जहाँ पर आप अपनी जेब खाली किए बिना भी छुट्टियाँ मनाने जा सकते हैं। तो अगर अब आप हॉलिडे प्लान कर रहे हैं, इन देशों को आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइज ये थी वीडियो जिसके अंदर बताया गया कि कौन कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं जहाँ पे इंडियंस आराम से जाके ट्रैवल कर सकते हैं और सस्ता पड़ेगा उनको, बिकॉज उनकी जो करेंसी है, इंडिया की जो करेंसी है उनसे काफ़ी बेहतर है। जैसे ईरान हो गया, फिर लाओस हो गया, फिर इंडोनेशिया हो गया, फिर वियतनाम हो गया, फिर यूरोपियन कंट्री में वो हंगरी हो गया, फिर प्राग हो गया। तो बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और मैं तो कहता हूँ इंडियंस को कि फॉरेन टिकट्स बुक कराओ, जाओ यार, याशी करो, बिकॉज बहुत आपकी करेंसी से इतनी ज़्यादा बेहतर उनसे कि आप ऑब्वियसली वहाँ चीज़ें आपको चीपर पड़ेंगी। तो आप जाओ, एक तो फॉरेन टूर भी हो जाएगा, ट्रिप भी हो जाएगा और मज़े भी फुल आने वाले हैं। और जगह भी बहुत खूबसूरत है, जैसे हंगरी यूरोप में है और प्राग भी बहुत अच्छी जगह है, इंडोनेशिया बाली बहुत अच्छा है। तो सूरजानचीपी ताजिकिस्तान जो या उज्बेकिस्तान था वो बड़ा अच्छा है। मंगोलिया जो है वियतनाम भी अच्छा है, तो वहाँ भी जाया जा सकता है। तो ये तो आपकी चॉइस, आप कहाँ जाना चाहते हैं, बट ऑप्शंस आपके पास बहुत ज़्यादा है। हाँ, मेरे ख्याल से हमें भी जाना चाहिए। मैंने सेलेक्ट कर लिया है सारों में से एक कंट्री।
इंडोनेशिया। मैंने तो क्या, आई वुड गो टू हंगरी, दैट्स बेटर। अच्छा, गुड ऑप्शन। हंगरी भी, हाँ इट्स गुड। Because वहाँ लेकिन जाके इंडोनेशिया के और- अंदर वो जो बाली है ना, मैंने सुना कि वो वहाँ पे बहुत एक्टिविटीज हैं अच्छी अच्छी। हाँ ये है, ऑब्वियसली वो एक डिफरेंट किस्म की कंट्री है, वहाँ पे ग्रीनरी वाला कंट्री है जो ये बाली वगैरह है। ये जो जितनी भी इन्होंने जगह दिखाई है, ये एरियाज जो भी कंट्रीज दिखाए हैं, उसमें इंडिया की जो करेंसी उससे ऊपर है। तो बहुत से और जितने भी दिखाई हैं सब में पाकिस्तान की करेंसी भी उनसे ऊपर ही है। या फिर जैसे एक हंगरी होता है जिसके अंदर कि 1-1.5 रुपए का पाकिस्तान ऊपर होगा, बाकी में अच्छा खासा डिफरेंस है ईरान और वियतनाम में भी पाकिस्तान का फर्क जो है वो 4 रुपए का फर्क है। तो वो लगा लो उस हिसाब से, तो 4 रुपए का खाली वही आ रहा था, एक जो हंगरी का था, और तो कुछ था नहीं, तो फिर बात वही आ जाती है। ये है कि बाकी वियतनाम, इंडोनेशिया, ये इसमें भी हम लोग भी मतलब अगर चाहें तो वी कैन लाइक ट्रैवल टू इंडोनेशिया एंड दीस कंट्रीज। सो अच्छा था, मजे की वीडियो थी, देखकर अच्छा लगा। लेकिन हाँ, ये उनकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा ना कि होता है कि आपको फॉरेन ट्रिप करना है तो उसके लिए कोई ऐसी कंट्री जहाँ पर आपकी ज्यादा पॉकेट जो है ना वो भी नहीं खाली हो, और आप जो फॉरेन ट्रिप भी कर लें और अच्छी भी जगह हो। तो मुझे लगता है कि होता तो क्या है कि अगर उनकी करेंसी ज्यादा है तो वो वहां से वो चीज महंगी भी मिलेगी आपको, कि अगर यहाँ वो उतना ज्यादा रेट बढ़ा देंगे। अगर यहाँ से एक रोटी फॉर एग्जाम्पल इंडिया में 1 रुपए की मिलती है या 2 रुपए की मिलती है, तो ईरान के अंदर वो मिलेगी 400 रुपए की ईरानी रुपए। तो बात तो वही 500-1000 जो भी होगा, तो वो इक्विवेलेंट उसी की आई थी। मुझे लगता है कोई ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। नहीं, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता होगा। हाँ होता तो होगा, कितना डिफरेंस होता है। वहाँ पे वो चीज ही महंगी मिलती है, वहाँ पे यहाँ पर रोटी 2 रुपए की, वहाँ रोटी ही 800 रुपए की मिलेगी। अगर तो इक्वल तो आ गई ना, बात तो फर्क नहीं पड़ेगा। तुम वहां से महंगी चीज ले लोगे, ये हो सकता है, ये भी बात है। ये तो फिर अब देखना ही पड़ेगा। लेकिन बहरहाल जो लोग बजट के अंदर ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी वीडियो थी, देखकर इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, हमें भी अच्छा लगा देखकर। अगर आप लोगों ने एंजॉय किया है तो जरूर बताना, और आप लोग में से कौन सी कंट्री में ट्रैवल करने वाले हैं इन सारों में से जो उन्होंने बताया विद इन बजट, तो कॉमेंट सेक्शन में बताओ। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मुलाकात करेंगे एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।